नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे मैथ निराला चैनल में हार्दिक स्वागत है। यदि पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। सवाल नंबर 6 की चर्चा होगी। सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कोसक 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे हम दो तरह से सॉल्व करके बताएंगे। अब दोनों तरह से मैं पहला सब बताता हूं। सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कोसक 70 डिग्री। आइए सबसे पहले हम सेक को तोड़ते हैं। जब हम सेक को तोड़ेंगे तो हमें कोसक को तोड़ना होगा। जब हम साइन को तोड़ेंगे तो मुझे कास के रूप में तोड़ना होगा। तो सेक को तोड़ते हैं। सेक 70 डिग्री, तो सेक 70 डिग्री को हम तोड़ेंगे तो सेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी कि अगर 90 डिग्री में से हम 20 डिग्री को सबट्रैक्ट करते हैं यानी कि घटाते हैं तो 70 डिग्री मिल जाएगा, इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कास 20 डिग्री इंटू कोसक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री में से 20 डिग्री घटाया 70 डिग्री, 90 डिग्री में से 20 डिग्री घटा दिए 70 डिग्री। अब हम इसे तोड़ते हैं। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा को तोड़ेंगे तो सेक का जो है कास हो जाएगा। सेक को तोड़ेंगे तो कास के रूप में हो जाएगा, यानी कि कास 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाई साइन 20 डिग्री माइनस कास 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाई कोसक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। सूत्र होता है साइन थीटा, थीटा के स्थान पर 20 डिग्री है, 20 डिग्री होगा। अब हम कास को साइन के रूप में तोड़ते हैं, कास को साइन के रूप में तोड़ते हैं, या साइन को कास के रूप में तोड़ते हैं, या साइन को कास के रूप में। चलिए एक को तोड़ते हैं। चलिए कास थीटा बराबर 1/साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन 20 डिग्री एंड कास 20 डिग्री, यानी कि कास थीटा बराबर 1/साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। अब साइन 20 डिग्री से साइन 20 डिग्री को हम कैंसिल कर देंगे। साइन 20 डिग्री से साइन 20 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह सवाल आपका हल हो गया। लेकिन अब हम इसी सवाल को जो है दूसरे रूप में बताता हूं। ध्यान से देखें आप लोग। जैसा कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कास 20 डिग्री इंटू कोसक 70 डिग्री। जैसा कि हमने जो है सेक को तोड़ा है और कोसक को तोड़ा है, उसी तरह से हम साइन और कास को तोड़ते हैं। तो आइए सेक 70 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 90 डिग्री में से 70 डिग्री को घटाएंगे 20 डिग्री माइनस, अब कास को कास 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोसक 70 डिग्री, यानी कि कास 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। सेक 70 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कास थीटा। कास 70 डिग्री माइनस कास 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसक 70 डिग्री। अब हम सेक को
काश में बदलेंगे। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम कोसक में बदलेंगे। साइन थीटा बराबर 1/कोसक 70 डिग्री मल्टीप्लाई बाई कोसक 70 डिग्री। देखिए कोसक 70 डिग्री कैंसिल हो गया, cos 70 डिग्री cos 70 डिग्री कैंसिल हो गया, यानी कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां पर यह देखना है कि अगर हम सेक और कोसक को बदलते हैं तब भी मेरा 0 होगा, साइन और कास को बदलते हैं तब भी मेरा 0 होगा। दोनों तरफ से सवाल आप हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 की चर्चा होगी और हम देखेंगे यदि tan a का मान 1/√3 दिया गया है और tan b का मान √3 दिया गया है तो tan a प्लस b का मान मुझे सरलता से कैसे निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम सवाल को देखते हैं कि tan a बराबर 1/√3 दिया गया है तो tan a इज इक्वल टू, अब हम टेबल में देखेंगे कि 1/√3 किसका मान है। tan में 1/√3 30 डिग्री का मान है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो आइए tan से tan को हम कैंसिल कर देते हैं, a का मान 30 डिग्री मिल गया। अब हम इसी तरह से tan b को देखते हैं। tan b इज इक्वल टू √3। अब हम इसमें देखेंगे कि √3 tan में किसका मान होता है। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो tan से tan को हम कैंसिल कर देंगे, b का मान 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम a का मान मालूम हो गया, b का मान मालूम हो गया। अब हम tan a प्लस b में मान को रखेंगे। tan a प्लस b, तो tan में a का मान मुझे पता है 30 डिग्री प्लस b का मान 60 डिग्री, दोनों को हम जोड़ लेंगे। tan 60 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ेंगे tan 90 डिग्री। अब बच्चों हमें टेबल में यह देखना है कि tan 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan 90 डिग्री का मान इंफिनिटी अनंत होता है। यह आपका आंसर हो गया, अनंत है ये, इंफिनिटिव। इस तरह से सवाल नंबर 7 हल हुआ। देखिए 8 नंबर के सवाल में 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान मुझे निकालना है। तो आइए हम मान को निकालते हैं, देखते हैं कि मान कैसे निकलेगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो आइए 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1 माइनस 1 का वर्ग अपान 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1। तो आइए 1 माइनस 1 एकन्नम 1/1 प्लस 1 एकन्नम 1 इज इक्वल टू 1 में से 1 को घटा देंगे 0/1 2 से हम 0 में भाग देंगे, हो जाएगा 0। अब हमें यह देखना है कि 0 किसका मान है। अब 0 किसका मान है, साइन का मान है या कास का मान है। तो 0 जो है साइन 0 डिग्री का मान, इसलिए साइन 0 डिग्री का मान और कास में 90 डिग्री का मान, कास 90 डिग्री का मान 0 होता है। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी सवाल दिया गया है
तो यह जो है मान निकालना है, तो इसमें जो है बहुविकल्पीय ऑप्शन दिया होगा। अगर साइन 0 दिया होगा या cos 90 डिग्री दिया होगा तो उसी ऑप्शन को हम सही करेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 2 3 4 लिखा नहीं गया है, लेकिन सवाल जो है साइन 0 अंश और cos 90 डिग्री, इसके आधार पर यह सवाल हल हुआ। इस वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।